दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट कैसे की जाती है और इसके पीछे बेसिक फंडामेंटल कौन कौन से काम करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दुनिया के किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी का कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे जिसका द्रव्यमान आपको पता है। तो सबसे पहली चीज, मैक्सिमम एनर्जी का कैलकुलेशन कौन से सिद्धांत से आता है? तो आइंस्टीन रिलेटिविटी सिद्धांत आपको पता होगा, कैपिटल E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उस पार्टिकल की स्पीड होना चाहिए लाइट की स्पीड के बराबर, तो उसका सारा का सारा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आइंस्टीन रिलेटिविटी सिद्धांत के इस फॉर्मूले में जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो जूल में फाइंड आउट होती है। तो यहाँ आपको दो चीज़ सीखने को मिलेगी कि मैक्सिमम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब आप NDA या फिर नीट वगैरह जेईई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स की मैक्सिमम एनर्जी को हमको इक्वेट करना होता है अलग अलग थ्योरीज में, तो हमको मैक्सिमम एनर्जी का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है लाइट की स्पीड से अगर गति करे तो 9.1 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा SI इकाई में। और लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 9.1 × 10⁻31। 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 और 10⁸ का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻16। ठीक है, ये जो सारी जो वैल्यूज आएंगी ये जूल में कैलकुलेट की जाएगी। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी जूल में। अब इस एनर्जी को, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है इतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो अगर मान लीजिए विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है तो अगर वो लाइट की स्पीड से अगर गति करे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है या उसका मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस लाइट की स्पीड पर मास पूरी तरह से कंजर्व हो जाता है एनर्जी में। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का जूल में जो इफेक्ट आएगा, उसके द्रव्यमान का जो इफेक्ट जूल में आएगा वो आएगा 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता है, तो याद रखिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको आना है जूल से, तो याद रखिए उसमें आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का आपको क्या काम करना है, डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि एक जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपके क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो उसी प्रकार से जूल की वैल्यू को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखिए जूल में वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 81.9 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई, क्योंकि जूल में वैल्यूज दी हुई है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आपने डिवाइड कर दिया तो 81.9 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.6 तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 51.1। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं 10⁻⁻15 तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ये आ जाएगी आपकी 10⁻4। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं 0.511 इंटू 10⁻6। ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, बिकॉज ऑर्डर के, ठीक है, जो कोटि होती है ना, रिजल्ट का जो ऑर्डर होता है उसको मैनेज करने के लिए आपको ये वाला जो नंबर है ये 0.5 से ज़्यादा मैनेज करने के लिए यहाँ पर 2 पावर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, 10⁻6 हो गया। और आप जानते हैं अब ये वैल्यू जो आई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जबकि वो विराम अवस्था में था, गति नहीं कर रहा था, लेकिन उसको हमने लाइट की स्पीड से मूवमेंट किया तो उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी आ गई है 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल, या फिर 0.511 और 10⁻6 को हम मेगा लिख सकते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो जो फॉर्मेट है ये एनर्जी वाला है जूल में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है एनर्जी। तो एनर्जी के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। आप यहाँ पर
किसी भी पार्टिकल का द्रव्यमान रखें, जहां पर मैंने 9.1 10⁻³ रखा है, किसी भी पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, जिसको हम लाइट की स्पीड से गति करा सकते हैं और लाइट की स्पीड पहले से फिक्स है, तो ऐसे हम सबसे पहले उसकी मैक्सिमम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, जूल में वैल्यू आएगी, देन उसके बाद ये वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। बाद में उसको फिर आपको मेगा में कन्वर्ट करना है कि गीगा में कन्वर्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कि फिजिक्स में जो आपके पास में सॉल्व करने के बाद जो डेटा आया है वो परिमाण की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिजल्ट को मैनेज करने के हिसाब से कितनी पावर आप एडजस्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। और जब आप जेईई मेंस या फिर सीयूईटी या फिर नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरे के पूरे एक क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का होता है, साथ में माइनस मार्किंग भी ऐड होती है, उसका पूरा बेस जो है वो तैयार करके रखता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियो को